वसत उसकी अता करदा तौफीक के साथ हफ्तावार इस महफिल पाक का आगाज़ हमने अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला के पाक कलाम कुरान मजीद कुरान रशीद से किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह लायज़ाल में कबूल फरमाए और जो कुछ हम कहें, जो ज़िक्र अज़कार करें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उसको हमारे लिए तोशाए आखिरत बनाए। मौला करीम हमें अखलास की दौलत से माला माल फरमाए, रियाकारी से महफूज व मामून फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये माह मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म है। इसकी शान दीगर महीनों से निराली है। इसकी अजमत और शान के लिए बाकी बातें तो बाद की, इतना ही काफ़ी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अश-शाबान शहरी। क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। शाबान मेरा महीना। तो जिसको सरकार ने निस्बत अता फरमाई हो उसकी क्या शान। सुभान अल्लाह। और ये तो निस्बतों का सफर है, रवा दवा है काफिले निस्बतों के, और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और अगर देखा जाए तो इसी माह मुबारक में सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी भी विलादत है। और इसी माह मुबारक में शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी भी विलादत बासादत है। और इसी माह मुबारक में गालिबन हज़रत इमाम आली मकाम के भाई हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें अब्बास अलमबरदार कहा जाता है, उनकी भी शहादत विलादत, उनकी भी विलादत। ये माह मुबारक वो माह मुबारक है कि जिसमें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते हैं, कसरत से रोज़े रखते हैं। शाबान के रोज़ों के एक अपने फ़ज़ाइल हैं। और तो आका अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक में
कसरत के साथ रोज़े रखते। फिर इसी माह मुबारक में वो रात भी है जिसे लैलतुल मुबारक का भी कहा गया, यानी शब बारात। और इसी माह मुबारक में उससे पाक भी होता है हुजूर नायब गंजे करम जिगर गोशाए गंजे करम सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख हुजूर बाबा सैयदना उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका 8वें शाबान उस बरकत इस माह मुबारक की बरकत से ये महफिल इसलिए बरकतों वाली है कि इसमें निस्बतों का खूब खूब मिलाप। हज़रत रातें भी कदर वाली हैं और दिन भी कदर वाले हैं। जैसे सूफिया ने कहा कि हर शब शबे कदर है, हर शब शबे कदर, शबे कदर कदर मदानी। प्यारे तू इधर उधर की रातों को ढूंढता है, लैलतुल कदर को ढूंढता है, ढूंढना चाहिए भी, लेकिन ये याद रख ले हर शब ही कदर वाली है। अगर उसकी कदर को तू समझ जाए, गाफिल ना हो, गफलत को छोड़ दे। और इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदों की शान बयान फरमाई, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौला वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बंदों की शान ये है, एक तो वो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते, आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर होते हैं। एक और जगह पे इरशाद फरमाया कि ओ तू जमीन पर ऐसे अकड़ के चलता है, क्या तू जमीन फाड़ सकता है? तुझ में ये ताकत है? या पहाड़ जितना अपना कद करने का तेरी ताकत है? बुलंद तुमने उल जिबाल तब तूला, वो क्या तू इतना अपना कद कर सकता है? मगरूर लोगों को पुकारा गया। और जो अल्लाह वाले हैं और जो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, उनकी शान खुद कुरान हकीम ने बयान फरमाई, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फिर इरशाद फरमाया दूसरा, इरशाद फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि जहां देखो ऐसा ये काम हो रहा है, अरे किसी ने बुरा भला कह भी दिया तो अल्लाह वालों का शआर ये है कि सलाम कहते हैं और अपनी राह ले लेते हैं। इनकी रातें देखो, इनके दिन देखो, इन्हें कभी तुम सजदे में देखोगे, कभी कयाम में देखोगे। हमने जहां इबादत है ना, वहां कुछ कभी किरदार
अखलाकियात, अहले तरीकत ने जितना तबलीग और इशाअत दीन का काम किया है इतना किसी ने भी नहीं किया। वो हम कई बार कह चुके हैं और हर कोई जानता भी है। लेकिन जबकि उलमाए किराम भी हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा, उनकी भी शान कम नहीं। जैसे आजकल बात वक्त ना हम उलमाए हक की शान को भी कम कर जाते हैं अपना माफी समय ज़मीर बयान करते हुए, या वो तरीक़त हो, तशरीयत हो, उलमाओं की पता, ऐसी बातें करते हैं ना। भाई हर एक का के इल्म का मयार अपना अपना है। जो कोई जिस ज़ाविया नज़र से देखेगा ना उसने तो वैसा ही कहना है। और बाद वक़्त काल और हाल उलमा जो बयान करेंगे वो कुरान हकीम से बयान करेंगे, अहादीस नबवी से बयान करेंगे। उनकी शुरुआत हर गरचे उसमें कई इख्तिलाफी मसाइल भी आएंगे, और जो जाहिर देखेंगे वही बयान करेंगे। इसकी और कई मिसालें मौजूद हैं, अगर हम देने पे आ जाएं। और फितरी चीज है कि हर आलिम को अपने दलाइल पर बड़ा घमंड होता है। और आरिफीन किराम ये कुरान को जितना उलमा ने पढ़ा है, यकीनन पढ़ा है, लेकिन उसके रूज और असरार को जो आरिफ जो समझ जाए उसको आरिफ कहते हैं। जो कुरान के अहादीस के रूज और असरार को समझ जाए, फिर जब ये मामला आता है तो फिर काल और हाल में एक फर्क नजर आता है। काल के माने होता है कहना, पढ़ा हुआ सुन लिया, देख लिया, जैसे मैं बयान कर रहा हूं। और हाल वो होता है कि जो अल्लाह वाले के सीने पर मुनकशिफ होता है, वारद होता है, उसके अंदर जो कैफियत बनती है, अल्लाह जो उसे अता फरमाता है, वो रमूज जब अल्लाह उस पर खोलता है तो फिर उसका मकाम और बुलंद हो जाता है। ऐसे वरना उलमा की शान में क्या कुरान हकीम नहीं बोलता? उलमाए हक की शान में हर किसी आलिम दीन को हम बुरा तो नहीं ना कह सकते। जो उलमाए हक हैं उनकी बड़ी शान है। देखें, कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बेशक जो उलमाए हक है ना अल्लाह के बंदों में,
अल्लाह के बंदों में अल्लाह से ज्यादा डरने वाले, खौफ और खशियत रखने वाले कौन है? उलमा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी शान में कितनी अहादीस बयान फरमाई, और फिर हमें कुरान ने ही खरे और खोटे की पहचान बताई। यार इन्हें बांधी ने कर लिया करो तो साजे तुसी। कुरान हकीम ने इन उलमा की शान बताई और उन उलमा का रद्द भी किया कि जो एक दीन को फरोग देने वाले उलमा है, एक दीन फरोश उलमा है। जैसे कुरान हकीम ने बनु इसराइल के उलमा की मिसाल दी, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ दलालत बिल-हुदा। एक नहीं 100 जगह कई ऐसे कुरान हकीम में भरा पड़ा है मवाद। इनकी शान बुलंद इसलिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत की तबलीग करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की शान, आपके कमालात, आपके मोजज़ात, आपकी बरक़ात, आका अलैहिस्सलाम से निस्बत का बयान, आका अलैहिस्सलाम की इतरत का बयान, आका अलैहिस्सलाम की अहदीस का बयान, आका अलैहिस्सलाम के इरशाद व फरमादात पर उनकी शरह करके हमें बताना, ये उलमाए हक़ का काम था। और सरकार की शान को छुपाना, सरकार की शान को छुपाना, जैसे बनु इसराइल के उलमा की मिसाल दी गई। इनमें से आका अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बड़ा यहूदी आलिम था। जैसे हमारे यहाँ कोई शेखुल मशाइख और बड़ा कोई पीर बहुत बड़ा आलिम बन जाए, तो इसकी भी कुछ ऐसी ही मिसाल थी। इसका नाम था काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ यहूदी था। इसके अलावा और भी उलमा है यहूद के। जब इसकी रद में तो ये आया ना, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। जब सरकार की शान आती तो वहां मुबालगे से काम लेते, जानबूझकर छुपाते, लोगों को गुमराह करते। आका अलैहिस्सलाम के औसाफ और कमालात जब वो मदीना शरीफ में भी और मक्का शरीफ में भी जब ये लोग देखते, इनसे इस्तफसार करते, क्या वही नबी हैं जिनके इंतजार में ये मदीना मुनव्वरा आबाद हुआ था? क्या यही नबी हैं कि जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी? क्या यही वो नबी हैं जिनकी गवाही तौरात ने दी, जिनकी गवाही ज़बूर ने दी, जिनकी गवाही दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने दी, जिनकी गवाही आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि वो नबी आ रहे हैं, वो नबी आ रहे हैं? क्या ये वही नबी हैं? तो ये आका अलैहिस्सलाम की शान को छुपाते, ये आका अलैहिस्सलाम की छुपाते। ज़िम्नन एक बात याद आ गई, आका अलैहिस्सलाम की शान को छुपाते और इसीलिए ये रांदा दरगाह हो गए। जितने लाडले थे उतने ही रांदाए दरगाह हो गए। इसी तरह
एक इनके उलमा की खामी, इनके कादियों की खामी, जिसका आज हम भी शिकार हो रहे हैं, कि अदल और इंसाफ का ना होना, अदल का बिक जाना। गरीब के लिए अदल का मयार और होना, अमीर के लिए और होना। गरीब से अगर कोई खता सरदश कोई लग़ज़ हो जाए तो उसको उसके जुर्म से भी ज्यादा सजा देना, और अगर अमीर कोई जुर्म कर बैठे तो उसके कत्लों को भी माफ कर देना, उसकी सजा, उसके पैसे के जरिए उसके जुर्म को छुपा जाना, उसे कोई सजा न देना, उसका मुआवजा न करना। लेकिन ये दीन इस्लाम ही है कि जिसके, मैंने आगे भी मिसाल दी थी ना कि सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो ज़िना वाला वाक़या, आप खिलाफत, मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा हैं, कोई छोटी सी खिलाफत नहीं। मौजूदा जोग्राफिए के तकरीबन 33-34 मुल्क बनते हैं जिन पर मौला अली की उस वक्त गालिबन खिलाफत। तो मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का वो वाक़या, उस यहूदी ने जिसके पास ज़िरा है, उसने कहा कि चलो फिर काजी के पास। क्या उसको पता नहीं था ये कौन है? उस यहूदी पर भी हुक्मरानी तो मौला अली की है, यहाँ कौंसलर दीवान, कब्जा करो। आज अगर हम इन मजबूरियों की चक्की में अगर पिस रहे हैं ना, तो उसकी बुनियादी वजह अदल का ना होना भी है। आज अगर कोई अदल और इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, छीना झपटी का जमाना है। क्यों? इसकी वजह अदल का ना होना, अदल का बिक जाना, अदल में दोहरा मयार होना, और जिसकी जो पढ़ गई एक्सफोर्ड से आएगा, जिसे शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही नहीं, जब वो काजी बनेगा तो फिर क्या होगा? और उलमाए किराम के नज़दीक, हमारे फुक़हा के नज़दीक, वो शख्स कि जो खुद मरदूद शहादा है और जिसकी गवाही काबिल कबूल नहीं, वो काजी लगेगा तो फिर क्या बनेगा? जिसकी शरअन गवाही काबिल कबूल नहीं, कोई ना कोई फितने तो आएंगे ना। फिर अवाम में ये अनारकी फैली हुई नजर आएगी ना, हर कोई मायूस नजर आएगा, और यही चीज किताब इलाही को दावत देती है। तो मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम काजी के
अब ये नहीं कि काजी पहले प्रोटोकॉल दे फिर उनका मुकदमा सुने। इधर क्या है, कौन भी जाने, चोर हैं, उचक्के हैं, जो भी आज हमारा मेयार है सियासत का, कौन नहीं जानता। हम किसी जमात के वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन सवाल तो आप, मैं भी इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ, आप भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम सब वो जो फैसले करने आने वाले हैं वो भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। क्या उनको नहीं? भाई चोर जा रहा है अदालत में तो प्रोटोकॉल उसको कितना दिया जा रहा है, कोई भी हो, हमारे सामने ही है ना सारे मामला। लेकिन वहां क्या है, वहां मौला अली काजी जो आपका ही मुताहिद है और इतना इल्म कि मौला अली की सीनियरिटी, उनके फैसले कैसे कैसे, जो किसी से फैसला ना हो सके वो फैसला भी मौला अली की बारगाह में आता है। इसीलिए साबका जो 3 खुलफा हैं, उनकी खिलाफत में चीफ जस्टिस की हैसियत मौला अली की रही है, काजी उल कुर्रा। हमें नहीं सैयदना उमर खत्ताब फरमाते कि आज हो अगर आज अली ना होते तो खत्ताब का बेटा हलाक हो जाता। कई फैसले ऐसे कि जो सैयदना उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, दीगर साहब, ऐसे फैसले जो फैसले हो चुके मौला अली ने मनसूख कर दिए। पता है ना, इतनी बड़ी शख्सियत, यानी जो खुद काजी उल कुर्रा, इल्म को जानने वाले, जिनका इस वक्त बता मसनद खिलाफत पे तशरीफ फरमा, लेकिन अदल और इंसाफ का मयार ये है, एक ज़िरा है, मुरब्बो ज़मीन नहीं। कहीं खजानों पे कब्जा नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर तुमसे इंसाफ दूर हो गया ना इस कौम से, तो याद रखो अल्लाह अपनी तमाम नेमतें उठाकर चला जाएगा तुमसे, बरकत खत्म हो जाएगी। वो सब कुछ आप देख रहे हो गया। तो मौला ने कटारे दावा करने वाले आपने दावा किया, सुना ये अली आप जी मैंने मेरी है, ये तो इसके पास है, कह रहे वो कह रहा है मेरी है, आप कह रहे मेरी। अरे आपके पास कोई गवाह है? हाँ, अपने गवाह लेके आए। काजी गवाह लाए गए, और गवाह भी कौन? जिन्हें काजी भी जानता है, दुनिया भी जानती है, वो गवाह कि जिनकी तरबियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। वो जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, काजी के पास गवाह लिए और मौला अली हाजिर हो गए थे। ये गवाह है, ये है इस्लाम का मयार अदल। ये मयार है।
सरकार ਤੁਹਾਡੀ पेशी घरों ही हो गई, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ भी कबूल किए। ਇਹ एक है, दो होर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ जाओ। अगर बरकत खत्म हुई है ना, अगर अफरा तफरी है, अनारगी है, बेचारगी है, जो कुछ भी कहोगे, उसकी बुनियादी वजह मुल्क में अदल का ना होना है। काजी वो भी थे, काजी आज भी हैं। इन काजियों में और काजियों में फर्क देखो, उस सदर का मयार देखो और इस सदर का मयार देखो। वो भी अदल था, ये भी अदल है, लेकिन उस अदल की बरकत ये थी कि नेमतें खत्म ही नहीं होती थी। अल्लाह बड़े बड़े मार्के जो हैं मुसलमानों ने सर किए, फतूहात में फतूहात हो रहे हैं। वजह यह था कि एक इंसाफ का एक मयार था, एक इंसाफ का एक निज़ाम कायम था, और वो निज़ाम तो हमें मिल गया कुरान की सूरत में, अहदीस की सूरत में। लेकिन ये है कि उस पे हमने अमल क्या किया, और खुदा को मानने का दावा करते हो, खुदा की मानो भी, खुदा को मानने का दावा करने वालों, खुदा की मानो भी। बात तो तब बनेगी मयार ही हमने अपने जुदा कर लिया। अच्छा भाई, गवाह आ गया, जानने वाला जानता भी, ये भी पता है अमीरुल मोमिनीन है। मौला अली के फ़ज़ाइल को कौन नहीं जानता, जिनके फ़ज़ाइल में उलमा ने फरमाया तकरीबन 360 के इससे भी ज़्यादा आया जिनके फ़ज़ाइल में, अहादीस में फ़ज़ाइल अहादीस को जमा करने वाले मुहद्दिसीन ने ये कहा कि हमने जितने फ़ज़ाइल कुरान अहादीस नबविया में देखे, किताबुल फ़ज़ाइल हमने जहाँ भी देखी, और सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्सियत के अहादीस में फ़ज़ाइल नजर आए तो मौला अली है। तो जाहिर है ये फ़ज़ाइल वाली रवायतें भी तो सहाबा से पहुंची, इसका मतलब है कि सहाबा भी मकाम अली को जानते थे। अब जो काजी है, क्या वो नहीं मौला अली के मकाम को जानते? वो मकाम अपनी जगह, फिर इन्होंने हुकूमत जिसके हाथ में हो वो मकाम अपनी जगह, और इसके बावजूद जजमेंट आ गई, फैसला आया कि जनाब इन दो शहजादों के अलावा कोई गवाह लेके आए। इन दो शहजादों के अलावा कोई गवाह लेके आए। मौला अली ने फरमाया इनके अलावा, भाई इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं, इनकी गवाही को हम तस्लीम नहीं करते, इनके शान को कौन नहीं जानता। और जिनकी तरबियत मुस्तफा करीम अलैहि तो तस्लीम ने फरमाई हो, और इनके फज़ाइल में भी अहादीस की अहादीस हो, मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम मिंबर पर इनके फज़ाइल को भी बयान फरमाए, मिंबर से उठकर इन्हें अपनी गोद में बिठाएं। देखने वालों ने क्या देखा नहीं था? क्या काजी को पता नहीं था?
काजी ने क्या कहा? नहीं जनाब, ये काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि इनसे आपका ब्लड रिलेशन है, इनकी मोहब्बत पिदरी जो है वो किसी वक्त भी जाग सकती है। लिहाजा मादल्ला उनकी तो कह सकता है कि ये किल्ब से काम लेंगे, लेकिन इसके बावजूद काजी ने फैसला मौला अली के हक में नहीं, अगर ये तवज्जो काजी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। यही गवाह है, ये तो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा और गवाह नहीं, और कोई गवाह नहीं, यही दो गवाह हमारा नहीं ला सकते, तो फिर फैसला यहूदी के हक में। एकदम जिरा है भी आपकी, इन पे शहदा नहीं, लेकिन हकायक को देखा और फैसला कर दिया। और ये भी हो सकता था कि ये तो हमारा मुसलमान भाई है, कम अज कम आखिरी दर्जा तो ये हो सकता था ना, वो बड़ी ये हमारी कम्युनिटी है, लिहाजा फैसला इनके हक में ही आना चाहिए, ये भी हो सकता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फैसला यहूदी के हक में दे दिया लिए, और आप क्योंकि आप इतने बड़े मनसब पर फायद हैं, उस पर एतराज भी हो सकता है, काजी हटाया भी जा सकता है, काजी को दबाया भी जा सकता है। मौला अली का मुकाबला कौन कर सकता है? लेकिन ये शान अली है और ये इस्लाम का एक मयार है अदल का, कि आपने उस पर एतराज नहीं किया, फैसले पे एतराज नहीं किया, नजरसानी की अपील नहीं की, बल्कि फैसला आपने खुश दिली से तस्लीम कर, सुभान अल्लाह, फैसला खुश दिली से तस्लीम किया। अब कादी की अदालत से बाहर निकले, जैसे ही बाहर तशरीफ लाए तो मौला अली के कदमों में यहूदी गिर गया। सुभान अल्लाह, हुजूर था भी यहूदी। अभी हम थोड़ी देर पहले जो आयात से हमने साबित किया, उलमाए यहूद का उनका रांगा दरगाह होना, उनकी बर्बादी का बायस बनना कि उनमें अदल नहीं था। और इधर जब उसने यहूदी ने इस्लाम का अदल देखा, कदमों में गिर गया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, सिर्फ इस्लाम का अदल देख, सुभान अल्लाह, इस्लाम का मयार अदल देखकर। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे और हमें भी वो बहारें देखना नसीब फरमाए। और देखो बेहतरीन कितना अच्छा निज़ाम होगा, यहाँ हम वकला की फीसें ही नहीं दे सकते, दे भी तो तब भी शायद ना मिले अदल इंसाफ, घर पर लुटा दे और फिर भी इंसाफ ना मिले। चिट्टा बड़ा जालम, मोटा बड़ा बाबू। लेकिन यहाँ ये इस्लाम का मयार है ना, ये इस्लामी अदल का मयार है कि ना किसी वकील की जरूरत है,
न बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, और नाम कि मुकदमा दायर हो दादा के दौर में, फैसला है पोता भी जब जवान हो जाए। नहीं, ये इस्लाम ही है जो कहता है कि इंसाफ तुम्हारी दहलीज पर, मौके पर। अल्लाह रब्बुल, आज मैं कुछ लंबा ही बोल गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मुराली हुई।